ऐसा डिजीज है जिसमें बच्चा ना तो बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना सांस ले सकता है, ना ही कुछ निगल पाता है, ना ही खा पाता है। उसके फेफड़े धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और 2 साल की उम्र के बाद वह बच्चा जीवित नहीं रह पाता। ऐसा कहना है डॉक्टरों का SMA टाइप 1 डिजीज के बारे में। यह डिजीज है जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी डिजीज, जिसमें कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी मींस की जिसमें हमारी मस्कुलर्स काम करना बंद कर देती हैं, मसल्स काम करना बंद कर देती हैं, नर्व सेल्स का ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारी ब्रेन मैसेज देना बंद कर देती है और मूवमेंट कंट्रोल करता है स्पाइनल कार्ड, उसे कोई भी मैसेज नहीं मिल पाता और वह काम नहीं कर पाता है और धीरे धीरे पूरी तरह से फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं, काम करना बंद कर देते हैं और 2 साल के होते होते बच्चा अपनी जान गंवा देता है अगर उसे इलाज न मिले तो। और इलाज मिले भी तो कैसे? इलाज की कीमत है 16 करोड़ रुपए सिर्फ एक इंजेक्शन की। तो यह बहुत ही मुश्किल है। अभी अगर हम बात करें तो एक छोटी सी बच्ची है टीरा कमात, जो मुंबई में जूझ रही है इसी बीमारी से और 5 महीने की बच्ची है और डॉक्टर ने ये भी कह दिया है कि अगर उसका इलाज नहीं हो सका, अगर उसे इंजेक्शन नहीं लगा या 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन अगर उसे नहीं लगा तो 18 महीने बाद वह बच्ची जीवित नहीं रहेगी। बहुत मुश्किल थी ये परिस्थितियां, बहुत ही मुश्किल था ये सोचना कि क्या यह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और थैंक्स टू सोशल मीडिया जिसने बहुत हेल्प करी इस बच्ची के माता पिता की। बच्ची के माता पिता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले, इस बच्ची की बीमारी के बारे में लोगों को बताया और लोगों ने खुले हाथ दान दिया, हेल्प किट डोनेट किया और 10 करोड़ रुपए का इंतजाम हो गया। लेकिन फिर भी अभी बाकी थे 6 करोड़ रुपए का इंतजाम करना, फिर भी अभी बाकी था। बहुत ही मुश्किल था 6 करोड़ रुपए का अभी भी इंतजाम करना। और उस समय सामने आए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा कि अगर टैक्स माफ कर दिया जाए, जो इस दवा की कीमत, इस एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए इसलिए है क्योंकि 6 करोड़ रुपए इसका टैक्स है और अमेरिका से भारत में लाने में 6 करोड़ रुपए टैक्स देने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम टैक्स माफ कर दिया जाए इस बच्ची के लिए तो ये इस बच्ची का जीवन बच सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने उनकी इस पहल का सकारात्मक रूप से इसको लिया और उन्होंने टैक्स माफ कर दिया और बच्ची की जिंदगी में एक अब नया सवेरा आने वाला है, उसको ये दवा मिल सकेगी। तो चलिए हम जान लेते हैं कि SMA टाइप 1 डिजीज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। आप सब जानना चाहते हो उसके बारे में। तो देखो, जो अगर हम बात करें SMA टाइप 1 डिजीज की, तो यह डिजीज होती है कई टाइप्स की होती हैं। अगर हम बात करें टाइप 0 की तो बहुत ही रेयरेस्ट है, यह बहुत कम लोगों में होती है, रेयरेस्ट है, लेकिन इसका इलाज नहीं है। अगर हम बात करें टाइप 1 की तो यह सीवियर है, काफी सीवियर डिजीज है यह और 2 साल जिस बच्चे को यह डिजीज होती है उसकी डेथ हो जाती है 2 सालों में अगर उसकी दवा न हो सके तो। और दवा सिर्फ 3 दवाइयां हैं जिसे FDA ने मान्य दिया है, मतलब मान्यता दी है, अप्रूव किया है, जिसे वो सिर्फ 3 ही इंजेक्शन हैं और उसमें से सिर्फ एक इंजेक्शन ऐसा है जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे को लगाया जा सकता है और वह इंजेक्शन है जोलजेंस्मा नोवार्टिज। सिर्फ एक इंजेक्शन जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे को लगाया जा सकता है और जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। तीसरा है टाइप 2 जो रेयरेस्ट है, बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है, बहुत ही कम केसेज आते हैं इसके। और उसके बाद होता है टाइप 4।
21 ईयर्स ओल्ड पर्सन में हो सकता है, मतलब 21 साल की उम्र के बाद के लोगों में भी देखा गया है कि उनके साथ भी ऐसा हो जाता है। बहुत ही रेयरेस्ट केस होता है टाइप 4 भी। जो सबसे कॉमन केस है, कॉमन इसलिए कह रहे हैं कि इन चारों में सबसे ज्यादा जो होता है वह है टाइप 1। काफी सीवियर है, छोटे बच्चों में होता है जीन्स के टाइम में, और मोस्टली यह होता है जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पे ये होता है। इस डिजीज को वंडरिंग हॉफमैन डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि इस डिजीज में बर्थ के टाइम पे 0 to 6 मंथ में ही दिखने लगते हैं इसके सिम्टम्स। और इस सिम्टम्स में होता क्या है, बच्चा कभी भी बैठ नहीं पाता है। जैसे बच्चा 6 महीने की उम्र में बैठने लगता है ना, 6 महीने का जैसा होता है बच्चा बैठने लगता है, लेकिन जिस बच्चे को ये डिजीज हो जाए वह कभी बैठ नहीं पाता है। और 2 से 3 महीने की उम्र में ही बच्चा सांस नहीं ले पाता, बच्चा दूध नहीं पी पाता। जैसे जब माँ दूध पिला रही हो तो दूध बच्चा निगल नहीं पाता है, और फीडिंग नहीं कर पाता बच्चा, बहुत ही मुश्किल होती है उसके लिए। वह अपने सिर को उठा नहीं पाता, जब अगर उसके सर को पकड़ा न जाए तो उसका सिर लटक जाता है। वह बिल्कुल अपने, मतलब ये डिजीज ब्रेक डाउन हो रहा है ना नर्व सेल का, तो वह अपने शरीर को बिल्कुल ही नहीं संभाल सकता है बच्चा। जैसे कि छोटे बच्चे हाथ उठा के पैर उठा के खेलते हैं, यह बच्चा वो भी नहीं कर पाता है। बहुत ही मुश्किल होता है इस बच्चे के लिए, जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और धीरे धीरे यह बहुत ही बढ़ता रहता है, और 2 साल की उम्र होते होते इस बच्चे के लिए जिंदगी की एक बहुत ही दुखद स्थिति आ जाती है। तो यह है इसके सिम्टम्स। और काज की बात हो गई। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो देखो ट्रीटमेंट है इस बच्चे का जोलजेंस्मा, यह इंजेक्शन जिसको FDA ने अप्रूव किया। सिर्फ 3 इंजेक्शन को FDA ने अप्रूव किया। उसमें है स्पिनराजा, जोलजेंस्मा और एवरिशडी। लेकिन जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वह उनको सिर्फ यह जोलजेंस्मा ही दिया जाता है, इसलिए यह दवा बहुत ही महंगी है। और अगर हम बात करें कि यह डिजीज की शुरुआत कब हुई थी, तो देखो बहुत पहले से डिजीज है, लेकिन इसको डायग्नोज नहीं किया, इसकी डायग्नोसिस नहीं हो पा रही थी। 2017 में पहली बार इसकी दवा बनी। कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कोई दवा नहीं थी, पता ही नहीं चलता था कि क्या क्या करना है। 2017 में पहली बार इसकी दवा बनी। अमेरिका, जर्मनी और जापान, सिर्फ ऐसे 3 ही देश हैं जिनके पास इसकी इंजेक्शंस हैं, जो इनके दवाइयाँ जिनके पास है, सिर्फ 3 देशों के पास है। और अगर हम बात करें तो यह बीमारी सबसे ज्यादा होती है ब्रिटेन में, पर यह 60 बच्चे इसकी वजह से मर जाते हैं। बहुत ही बुरा है यार, मतलब हर साल 60 बच्चे, लेकिन जिस देश में मर रहे हैं उस देश के पास दवाई नहीं है। दवाई कहाँ से आ रही है? अमेरिका से, जर्मनी से और जापान से, सिर्फ 3 देशों ने। और FDA ने सिर्फ 3 ही दवाइयों को अप्रूव भी किया है। अधिकतर अगर बात करें तो 18 महीने हैं इस बच्ची के पास, और अब उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, ये बच्ची बचेगी, जरूर बचेगी। तो प्रे करो कि फिर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स न क्रिएट हो, क्योंकि बहुत ही मुश्किल घड़ी होती होगी इस बच्ची के लिए। तो खैर भगवान की दया है, सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। काफी बच्चे पता भी नहीं चलता। अगर हम गांव की बात करें, ये तो शहर की बात है कि पता चल गया गांव में, या फिर ऐसे रूरल एरियाज में अगर ये डिजीज होती है तो पता भी नहीं चलता, और बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं। बहुत ही मुश्किल स्थिति होती होगी उन पेरेंट्स के लिए, उसके बारे में समझना, जानना, और उस बच्चे के लिए सब कुछ करना, और हमेशा इस डर में जीना आगे क्या हो।